अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS408 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल सेमेस्टर 2024। ये फॉल सेमेस्टर की असाइनमेंट है और इसकी लास्ट डेट है 7 नवंबर 2024, यानी कि 7 नवंबर तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये असाइनमेंट नहीं बना पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप ये असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आप यहाँ से अपनी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। मैं हर असाइनमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड करता हूँ, आप देख के भी यहाँ से बना सकते हैं। इस असाइनमेंट में उन्होंने बोला कि सेसिंग द पीडीएफ, इसमें एक पीडीएफ को रीड करना होगा। ठीक है, एक 5 पेजेस की एक पीडीएफ है जिसको पढ़ने के बाद आप इस असाइनमेंट को रेडी कर पाएंगे, जिसको मैंने रीड आउट किया है। इसको रीड आउट करने के लिए क्या करना होगा, गो टू द डाउनलोड सेक्शन इन द रिस्पेक्टिव कोर्स पोर्टल टू फाइंड द पीडीएफ फाइल। ठीक है, आपका जो डाउनलोड पोर्शन है आपके CS408 में, वहां पर ये फाइल इस नेम से पड़ी है, इंट्रोडक्शन टू द स्पेशल इशू ऑन द टाइम एंड HCI। अगर आप इसको नहीं वहां से ढूंढना चाहते तो LMS को लॉगिन करने के बाद इस वाले URL को कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आपको ये फाइल मिल जाएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं ढूंढना चाहते तो फिर आपने LMS को लॉगिन करना है। जैसे आपका LMS लॉगिन हो जाए तो CS408 के जो नोटिफिकेशन होती हैं, जो अनाउंसमेंट है, उनमें आना है और असाइनमेंट वाली जो अनाउंसमेंट है ये वाली, इसको ओपन करना है। और यहाँ पर ये आपके टीचर ने लिंक दिया है इस फाइल का। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक 15 पेजेस की, सॉरी 5 पेजेस मैंने बोला था, 15 पेजेस की फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें से आपकी असाइनमेंट ये आई है और इसी में से आपने आंसर देना है। ठीक है, इससे बाहर अगर किसी का आंसर हुआ तो उसको 0 मार्क्स मिलने हैं, ये मैं पहले बता दूं। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसी फाइल के अंदर दी गई हैं और उन्हीं एग्जाम्पल में से आप लोगों ने एग्जाम्पल देनी है। तो इस फाइल को पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप ये असाइनमेंट खुद बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन आपके टीचर ने क्या किया है। तो अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बोला है कि आपकी जो सबमिशन गाइडलाइन के बारे में उन्होंने कहा कि आपने टाइम न्यू रोमन जो है वो ये वाला, जैसे मैंने ये टाइम न्यू रोमन यूज किया हुआ है, आपने ये वाला मतलब फॉन्ट यूज करना है और फॉन्ट का साइज 12 पीटी करना है। इसके अलावा स्पेसिंग जो है 1.5 लाइन, वो कैसे होती है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 1.5 की स्पेसिंग इस तरह से। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि इंक्लूड यूर नेम, कोर्स एंड असाइनमेंट टाइटल एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे ऊपर आपने असाइनमेंट का टाइटल और अपना नेम वगैरह और कोर्स वगैरह लिखना होता है। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्होंने बोला क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डिस्क्राइब टू की डिफरेंस, वो कह रहा है कि दो की डिफरेंस बताएं, किसके दरमियान, ट्रेडिशनल क्लॉक टाइम के दरमियान और टेम्परेरल डिजाइन अप्रोच के दरमियान। टेम्परेरल डिज़ाइन अप्रोच और ट्रेडिशनल क्लॉक टाइम के दरमियान दो डिफरेंस बताने हैं और हर डिफरेंस के लिए आपको एक एग्जांपल भी बतानी है इसी आर्टिकल से, जो आपको मैंने दिखाया है 15 पेजेस का। ये टोटल 15 पेजेस का आर्टिकल है, इसी में से आपने एग्जांपल भी देनी है, आपके टीचर ने यहाँ पे बोला है। ठीक है, उन्होंने कहा यूज वन एग्जाम्पल फ्रॉम द आर्टिकल टू इलस्ट्रेट ईच डिफरेंस। हर डिफरेंस को बयान करने के लिए एक एग्जाम्पल लाजमी यूज करें आर्टिकल में से। अब देखें, अगर आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से देते हैं या फिर कहीं और से उठा के देते हैं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके टीचर को पता होगा कि आर्टिकल में ये वाली एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से आप आर्टिकल में फाइंड कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉक टाइम को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसको कॉपी कर लिया, आर्टिकल आपके पास ओपन है, कंट्रोल F दबाते हैं तो फाइंड बॉक्स ओपन हो जाता है और कंट्रोल V दबाते हैं तो आपका कॉपी किया हुआ पेस्ट हो जाता है। अब ये आपका क्लॉक टाइम की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ पे पड़ी हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे टोटल 5 सर्चेज आई हैं, इन्हीं में एग्जांपल्स हैं, ये देखें। ठीक है, ये इजी जो जैसे सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं 2004, 2018, 2011, 1980, ये सारी एग्जांपल्स हैं, इनमें से आपने एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये तो समझ आ गया कि क्लॉक टाइम के की डिफरेंस के लिए आपने कहाँ से एग्जांपल लेनी है। मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं पहले बताता होता हूँ स्टूडेंट को कि वो खुद कैसे बना सकता है इस असाइनमेंट को।
इंशाल्लाह मेरे पास रेडी है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसमें से भी आपने आंसर में से बना सकते हैं, ठीक है, उसको लिख सकते हैं। टेम्परेरी डिजाइन अप्रोच के लिए आप इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे इस पेज के अंदर आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास टेम्परेरी डिजाइन का भी आ जाएगा, ठीक है। और इसकी भी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, ये देखें 2017, 2010 और 2018, इस तरह नीचे इसकी एग्जांपल ये देखें, ये वाली बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है। तो ये आप ये वाली एग्जांपल यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये वाली आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मजीद अगर आप लोग नहीं ये इतनी मेहनत करना चाहते तो उसके लिए सोल्यूशन मैंने तैयार किया है। इसमें से आप ये पहला डिफरेंस है, ठीक है, और ये मैंने पहला डिफरेंस बयान कर दिया इतना, ठीक है। इसके बाद ये मैंने एक एग्जांपल दी इस डिफरेंस की। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो मैंने दो एग्जांपल दी एक डिफरेंस के लिए, ताकि आप लोगों का कॉपीराइट ना आए। आप इनमें से एक एग्जांपल लिखेंगे, हर स्टूडेंट इन दो एग्जांपल में से एक एग्जांपल लिख लेगा, ठीक है। और ये हमारा पहला जो है वो की डिफरेंस हो गया। इसके बाद दूसरे की डिफरेंस के बारे में बात करें, यहाँ पर भी मैंने दो एग्जांपल दे दी हैं। की डिफरेंस आपने सेम लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो ये वाली एग्जांपल यूज करे, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो ये वाली एग्जांपल आप यूज करें, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की इतनी असाइनमेंट, दो की डिफरेंस बताने थे, ठीक है, और उनमें एक एक एग्जांपल देनी थी। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर दो दो एग्जांपल दिए हैं, ताकि आप हर की डिफरेंस के लिए एक एग्जांपल इस्तेमाल करते हुए अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें। अगर आप फिर भी मसरूफ़ हैं, जॉब वाले हैं, बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, बंदा नहीं अपनी असाइनमेंट बना पाता, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।